भर्ती इस बात का सबूत है कि गैंगस्टर भी हाईटेक हो गए। मित्रों, पिछले 10 साल में ऑनलाइन कामकाज में सैकड़ों गुना बढ़ोतरी हुई है। ऑनलाइन इंटरव्यू, ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट, सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। पिछले एक दशक में पैसों के डिजिटल लेनदेन में 10,000 गुना ज्यादा की वृद्धि हुई है। यही कारण है कि सरकार अब डिजिटल करेंसी को भी राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने की तैयारी में। इसके लिए नई शुरुआत सबसे निचले स्तर यानी पीडीएस से की गई है। गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल करेंसी का दूसरा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। वहां ऐसी हाईटेक व्यवस्था की शुरुआत हुई जिसमें एटीएम से कैश की तरह मशीन से गेहूं, चावल या फिर चीनी निकलेगी और बदले में डिजिटल करेंसी से भुगतान करना पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको डिजिटल करेंसी अर्थात डिजिटल रुपीज, ठीक है, यानी सीबीडीसी। ये बोल रहे हैं कि हम जो है डिजिटल करेंसी ला करके धोखाधड़ी को रोक देंगे, जो है मतलब बहुत सारे अपराध हो रहे हैं रुपए पैसे से लेकर के, चोरी को रोक देंगे, और इतने सारे जो ठगी हो रही हैं इसको हम रोक देंगे, ठीक है। और ये सारे रुपए पैसे को मतलब ये डिजिटल कर रहे हैं, इन सब का ऐसा कहना है, ठीक है। तो ये तो आपको ये बताएंगे कि डिजिटल रुपए के मतलब ये फ़ायदे हैं, लेकिन ये आपको मतलब इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, मतलब डीमेरिट, मतलब मेरिट तो बता रहे हैं लेकिन डीमेरिट नहीं बता रहे हैं कि इसके नुकसान क्या क्या हैं और इसको हमें यूज करना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए। ये बस बोल रहे हैं कि ये फ़ायदे गिना रहे हैं। तो कम से कम आपको इनसे ज़रा पूछ लेना चाहिए कि इसका यार फ़ायदा तो बता रहे हो, तो इसका नुकसान कौन बताएगा। दोनों पक्ष रखना चाहिए ना। तो व्यक्ति सोच समझ करके इसको यूज करेगा या नहीं यूज करेगा वो तो उसके ऊपर है, ठीक है। लेकिन चूँकि भाई ये तो गुलामों का देश है, तो यहाँ पे ना कोई स्कूल मतलब ना कोई टीचर बताएगा, ना कोई न्यूज़ वाला बताएगा, कोई नहीं इसको बताएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ वही मतलब ये होता है स्कूलों में, भाई कुछ चीज़ें हैं उसको पढ़ा दो, रटा दो, और उसके बाद तो नौकर बनना ही है, मतलब नौकरी करना ही है, ठीक है। तो नौकरों मतलब एक तरह से आने वाले समय में क्या हाल होगा उसका जहाँ हम एक तरह से देख लेते हैं, उसकी तस्वीर क्या होगी। आपको पता है कि मतलब पिछले समय में, ठीक है, जब लोगों के पास ज़्यादा करेंसी नहीं हुआ करता था, जब ज़्यादा नोट नहीं हुआ करता, नोट या सिक्के रुपए पैसे के फॉर्म में जब धन नहीं हुआ करता था, तो इन्होंने हमसे बोला कि आप जो है कि आपके जो पैसे हैं जब आप बाहर जाते हैं और वहाँ से लेके आते हैं तो चोर जो है चुरा लेते हैं, या फिर घर में से आपका जो है रुपए पैसा चोर चुरा लेते हैं, तो आप जो बैंक में रखिए, इसको ट्रांसफ़र करना भी आसान होगा और आप जो है इसको कोई चुराएगा भी नहीं। तो उन्होंने जो है कि बैंकिंग सिस्टम पे सबको जो है ट्रांसफ़र किया, ठीक है, सबको जो है इस पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और आप देख रहे हैं अभी बैंकिंग सिस्टम अभी मतलब बैंकिंग होने के बाद भी मतलब वो फ्रॉड होते हैं, ठीक है, अपराध होते हैं। और उसके बाद क्या उसका समाधान हो गया? क्योंकि जब बैंकिंग नहीं था, बैंकिंग ज़्यादा नहीं था, तब भी चोरियाँ होती थी, तब भी अपराध हुआ होता था रुपए पैसे से संबंधित, लेकिन उसका कोई समाधान वहाँ भी नहीं था। और जब बैंकिंग हुआ तब भी कोई समाधान नहीं है, तब भी अपराध होते हैं, तब भी फ्रॉड होता है और इसको रोका नहीं जाता है। या तो होने दिया जाता है या फिर जानबूझ के कराया जाता है ताकि जो है कि सभी को गुलामी की तरफ मतलब ले जाया जा सके, शिफ्ट किया जा सके, ताकि गुलाम बनाना आसान हो जाए, सीधी सी बात है। तो अभी भी जब ये अभी बैंकिंग पर से ला रहे हैं, ये सीबीडीसी ला रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हम जो है इन अपराधों को रोक देंगे, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ला रहे हैं, ठीक है, जो कि ये बोल रहे हैं कि ट्रैकेबल होगा, कोई भौतिक रूप में नोट रुपया या फिर जो भी है वो सिक्का नहीं होगा, ठीक है, सब कुछ जो है ऑनलाइन होगा। तो आप सोचिए कि जब उस समय अपराध नहीं रोक पाए तो डिजिटल करेंसी लाने के बाद भी नहीं रोक पाएंगे। इसके अलावा क्या होगा कि इस देश में मतलब गुलामी और जो है जकड़ लेगी, ठीक है, गुलामी और जकड़ लेगी। जैसे अभी कोरोना आया था तो सबको जो है कि वैक्सीन ठोका गया, बढ़िया से ठोका गया, ज़बरदस्ती ठोका गया, और फिर कोई मतलब ये नहीं पूछा कि हमको ऐसा मतलब ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो। मतलब राशन लेना है यार, कहीं जाना है तो वैक्सीन ठोकवाओ तब जाओ, राशन लेना है तो वैक्सीन ठोकवाओ, ठीक है, यानी सबका रेप किए सब, एक तरह से बोल सकते हैं। यानी ये बोले कि वैक्सीन ठोकवाओगे उसके बाद ही कंपनी में काम कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये जो है इनको जो है मतलब इससे चिंता नहीं है कि आदमी मतलब इसकी कोई चिंता नहीं है कि आदमी मतलब आदमी मरेगा या फिर क्या होगा, उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है, इनको वैक्सीन ठोकने से मतलब है। यानी तो हम देख सकते हैं कि जब अभी बिना डिजिटल करेंसी के, ठीक है, जब हमारा रुपया अपने नियंत्रण में है, हम अपना रुपया कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है, और उसका कभी भी यूज कर सकते हैं। तो जब इस तरह से गुलामी रही है, ठीक है, तो जब डिजिटल करेंसी आने के बाद जब हमारे पास कैश नहीं होगा, जब किसी के पास कैश नहीं होगा, तो गुलामी कितनी मतलब कठोर होगी। तो किसी की औकात नहीं होगी कुछ भी बोलने की, जो भी मतलब कुछ बोल पा रहे हैं वो भी औकात नहीं होगी बोलने की, ठीक है, क्योंकि अपना कैश नहीं होगा, अपना कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो फिर जब अगली महामारी आएगी तो सबको दबोचना आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब जब सब कुछ डिजिटल हो जाएगा तो एक तो मोबाइल चाहिए, मतलब डिवाइस होना चाहिए, ठीक है, इसका पेमेंट करने के लिए। और क्या ये डिजिटल रूपी इंटरनेट नहीं रहेगा तो भी काम करेगा, और अगर इंटरनेट ना रहे तो क्या मोबाइल नहीं रहे तो भी काम करेगा, ये डिजिटल रूप है नहीं करेगा, ठीक है। और जब कोई महामारी आएगी फिर इन फ्यूचर तो किसी के पास अपना कैश तो रहेगा नहीं,
ठीक है। जब किसी के पास अपना कैश नहीं रहेगा और सब कुछ डिजिटल फॉर्म में रहेगा सारा धन, और सारे मतलब एक तरह से कर्ज में रहेंगे, तो आसानी से सबको ठोकना मतलब एक तरह से आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे मतलब एक तरह से गुलाम बनाना आसान हो जाएगा। तो जो ये बोलते हैं कि भाई 1947 में आज़ादी मिली थी, वो आज़ादी 1947 में मतलब आज़ादी नहीं मिली थी, गुलामी की एक नई शुरुआत हुई थी, ठीक है। वहाँ पे एक तरह से बोल दें तो गुलाम जो है कि मारपीट के एक तरह से बनाया जा रहा था, तो उन्होंने सोचा कि यार मारपीट के गुलाम इन्हें कब तक बनाएंगे, तो एक काम करो कि इनको आज़ादी दो, मतलब एक तरह से कानून बना करके आज़ादी दो, और फिर इनको मानसिक रूप से इनकी तैयारी की जाए। तो बस ये सब मानते हैं कि मतलब मतलब सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो हमारा एक तरह से विकास हो रहा है। तो एक तरह से विकास नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। एक तरह से गुलामी, मतलब एक तरह से गुलामी की तरफ बढ़ा जा रहा है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटल, ठीक है। डिजिटल मतलब डिजिटलाइजेशन के बेसिस पे, ठीक है, गुलामी की तरफ बढ़ा जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि मतलब नरेंद्र मोदी आज़ाद है, अमित शाह या फिर वहाँ पे जो भी वहाँ पे बैठा है, जो भी, ठीक है, जिसको या पावर देते हैं बैठने के लिए कि वो देश को चलाए, वो आज़ाद नहीं है। वो जो है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का प्रधानमंत्री जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वो जो है कि गुलाम है, ठीक है। या जो कुछ भी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का और WHO का, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का, ये जो है कि इनके गुलाम है, ठीक है। और जो है उनके मतलब उनका मतलब जो कुछ भी ये करते हैं, लोन लेकर के विकास करते हैं, तो उनकी शर्तें माननी पड़ती हैं, और जब उनकी शर्तें माननी होती हैं तो ये जो है उनके हिसाब से चलते हैं, और फिर अपने हिसाब से नियम कानून थोपते हैं, ठीक है। और चूँकि टेक्नोलॉजी देख करके तो आदमी जो है कि एक तरह से आश्चर्य में पड़ जाता है यार, कि यार हमारे पास तो पहले कुछ नहीं था, और मतलब हम तो विकसित हो रहे हैं, इतने सारे मशीन आ गए हैं, सब कुछ डिजिटल हो गया है, हमें तो अब मतलब हाथ से कुछ करना नहीं पड़ता, इतनी सारी मशीनें आ गई हैं भाई। तो मतलब लगता है कि विकास मतलब हो गया है, ठीक है। तो एक तरह से मतलब अगर तो आने वाले समय में अगर कोई डिजिटल पे शिफ्ट नहीं होगा तो तो एक तरह से लगता है मतलब इस देश में लालचियों की संख्या तो बहुत है, तो उन लालचियों को बोला जाएगा कि यार अब तुम्हें राशन नहीं मिलेगा, अब ये डिजिटल रूपी मिलेंगे, और ये डिजिटल रूपी से ही राशन मतलब ख़रीदना है, और सिर्फ इसी पे मतलब ये खर्च किया जा सकता है। या फिर नहीं, अगर डिजिटल पे कोई शिफ्ट होगा तो उसको लालच दिया जाएगा, और यहाँ लालची तो हैं बहुत, ठीक है। तो कोई गाड़ी कोई लेने पे, लोन लेने पे उसको ऑफ़र दिया जाएगा कि तुम्हें डिजिटल रूपी का ऑफ़र मिल रहा है इतना, आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से इसकी शुरुआत होगी। तो मतलब एक तरह से देखें तो इस देश में मतलब लालच और डर के कारण एक बहुत ही गहरी गुलामी आएगी, और मुझे लगता है कि इस देश में आध्यात्मिक लोग बहुत हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आध्यात्मिक है, क्योंकि अध्यात्म जो होता है वो डर और लालच को ख़त्म करता है, लेकिन यहाँ तो सब डरे हुए हैं और लालची हैं, ठीक है। और ये जितना ही आध्यात्मिक मतलब इतने आध्यात्मिक गुरु हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये डर और लालच ख़त्म नहीं हो पा रहा है, और ये गुलामी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम आपको मतलब ये सोचना चाहिए सभी को कि क्या मतलब क्या हम जिस तरह बढ़ रहे हैं, ठीक है, हमें लगता है कि हमें डेवलपमेंट हो रहा है, वो कितना मतलब ठीक है, और अगर वो ठीक नहीं है तो हमें जो है कि इसका बहिष्कार करना चाहिए, ठीक है, कि हमको डिजिटल रूपी नहीं चाहिए, ठीक है। सब कुछ डिजिटल नहीं चाहिए, डिजिटल हो जितना ज़रूरत हो उतना ही हो, ऐसा नहीं कि सब कुछ डिजिटल हो जाए, ठीक है। तो इसलिए और जो भी मतलब ये जो है डिजिटल के बारे में तो बता रहे हैं कि इसका ये फ़ायदा होगा, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा, इनसे नुकसान भी तो पूछें कि ये डिजिटल रूपी का नुकसान क्या होगा। फ़ायदा तो बता रहे हो, तो नुकसान कौन बताएगा? नुकसान कौन बताएगा? कम से कम इनसे नुकसान भी तो पूछ लें, ठीक है। तो आपको आने वाले समय में जब डिजिटल रूपी लालच के माध्यम से या किसी माध्यम से दिया जाए, तो उसको सोच समझ के लें। ऐसा नहीं कि मैं कहा तो आप इसको ऐसा करें, मेरे कहने से नहीं, आप खुद इसको सोचें, एनालिसिस करें कि इसका क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये तो नुकसान नहीं बताएंगे, ये सिर्फ फ़ायदा बताएंगे, ठीक है ना। न्यूज़ चैनल वाले और बाकी ये सारे तो सिर्फ फ़ायदा बताएंगे कि इसका ये फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन जब आपको इसका दोनों चीज़ें पता होगा तो आप इसका आसानी से मतलब एक तरह से सोच समझ के निर्णय लेंगे, ठीक है। तो इसलिए भाई आप इन फ्यूचर जब आपको ये दिया जाए डिजिटल रूपी, तो उसको सोच समझ करके ही एक्सेप्ट करें, लालच में पड़ के एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि एक बार लालच करेंगे, ठीक है, और एक बार लालच से फ्री में लेने के बाद, ठीक है, उसके बाद गुलाम बना करके रखा जाएगा, जैसे सबको ठोका जाएगा, ठीक है। आने वाले समय में महामारियाँ ला करके ज़बरदस्ती ठोका जाएगा, ठीक है, मारा जाएगा, बीमार किया जाएगा, जानबूझ करके बीमार किया जाएगा, ठीक है। अब कोरोना का कैसे फ्रॉड हुआ है आप इसको देख सकते हैं, इसका पूरा रिपोर्ट पड़ा हुआ है इंटरनेट पे, विभिन्न जगहों पे पड़ा हुआ है, और आने वाले समय में ये सारे चीज़ें भी डिलीट कर दी जाएंगी, सब कुछ मतलब एक तरह से हटा दिया जाएगा।